तो prove that angle between two tangents drawn from external point of circle are supplementary to angle similar lines with joining the point of contact at the center. ये क्या कहता है? देखो बेटा, ये सर्किल है ना, एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट, देखो टू टैंजेंट है, जहां से पी ए और पी बी दो टैंजेंट खींचे गए है ना, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट drawn from external point of the circle supplementary to the angle sustained by the line segment joining the point of contact at the center. देखो ये सेंटर है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ देखो ना, टैंजेंट कहाँ यहाँ टच कर रहा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो मैच कर रहे हैं, तो ये वाला कोण दोनों को सप्लीमेंट्री लाने के लिए कह रहा है, तो दिक्कत आ जाएगा ना। देखो समझो इसको, मैंने अकॉर्डिंग टू फिगर यानी लेट ए सर्किल COR, यहाँ पे PA एंड PBR tangents, ठीक है। तो टू प्रूव एंगल बी प्लस APB प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, ये लाना है। गौर करके देखो, अब देखो प्रमाण में प्रूफ, देखो सिंस PAOB ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक कैसे बोल देंगे, पहले क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, अब क्वाड्रिलेटरल में चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री, अब याद रखो ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री, तो लिखेंगे इसलिए एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर 360। देखो A थ्योरम से 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 10x आर्बिट्रेरी कोण पता है, तो एंगल P प्लस A का मान 90 डिग्री, एंगल O प्लस एंगल B का मान भी 90 डिग्री बराबर 360। सब जगह इधर, तो एंगल P प्लस O एंगल O प्लस 180 बराबर 360, तो प्लस 180 उधर जाके माइनस 180, तो एंगल P प्लस एंगल O बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180 डिग्री, प्रूव हो गया। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 11, कहता है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सराउंडिंग सर्किल ए रोम्बस। यहां पे देखना बेटा, कहता है एक सर्किल है, क्या है सर्किल, तो सर्कमस्क्राइबिंग माने, यहां से देखना अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा एग्जाम में आ सकता है। इस सर्किल के सर्कमस्क्राइबिंग माने बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है, ABCD, तो कहता है ये जो सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम है, कहता है रोम्बस होगा, क्या होगा रोम्बस, यानी गिवन ABCD is a is a parallelogram, then to prove ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, रोम्बस, ठीक है, ये प्रूव करना है। पैरेललोग्राम जानते हो ना, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड्स बराबर हो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, पढ़े हो, बहुत बार बताया है। आमने सामने का साइड बराबर हो तो पैरेललोग्राम है ना, आमने सामने का साइड बराबर भी हो और पैरेलल भी हो, और लेकिन जब चारों साइड बराबर हो तो क्या हो जाएगा रोम्बस, तो हमको चारों साइड बराबर लेना है। तो देखो इधर प्रमाण में अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम करने का मतलब क्या होगा बेटा, AB बराबर, बताओ, AB बराबर, ये मैंने टच किया P पर, Q पे, R पर, S पर, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, AB बराबर CD एंड AD बराबर BC, AD बराबर BC, एनी प्रॉब्लम। अब देखो रूल्स पता है ना, अगर सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रेटर होता है तो अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल टू अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड होते हैं, ठीक, तो ध्यान से देखना, we know that for circumscribing quadrilateral
सर्कम अस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? ए बी प्लस, ध्यान से देख रहे हैं हम, प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। होगा कि नहीं होगा? क्या तो दिक्कत? ये साबित करते, प्रूव कर चुके हैं, बता थे ना, ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू टेंजेंट फॉर मिक्सचर पॉइंट। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिशन अदर पेयर ऑफ ऑपोजिशन के बराबर होता है। अब देखो तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ए बी बराबर सी डी है कि नहीं बेटा? किलोग्राम से तो ए बी की जगह सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं क्या? हाँ। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डी बराबर बी सी है कि नहीं? तो ए डी के जगह बी सी की जगह बी ए डी लिख सकते हैं, हाँ। है ना? ब्रैकेट में लिख देना, सिंस ए बी बराबर सी डी और सी डी और ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ए कम ए कम 2 हम, हाँ। ठीक है? देखो ना, ए कम 2 हम, तो ए बी 2 ए बी, फिर क्या से क्या हो जाएगा? 2 ए बी बराबर 2 ए 2 ए डी 2 2 कैंसिल। ए बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ए डी। तो देखो इधर ए बी बराबर क्या आ गया? AD। ए डी आ गया, और ए बी बराबर सी डी भी था, और ए डी बराबर बी सी भी था, चारों बराबर हो गया ना? ए बी बराबर ए डी सी, इसलिए ऐसे, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए ए बी सी डी ये रोम्बस, ए बी सी डी ये रोम्बस ये बीबीआई क्वेश्चन है जी, दोनों एग्जाम में आएगा, दोनों बोर्ड में, जल्दी कॉपी करो। 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन खाली देख लो, बिहार बोर्ड में तो दम नहीं आएगा। देखो डी है, ई है, एफ है, ठीक है? किताब में सिर्फ डी दिया है, देखना बेटा गौर करके। ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। इतना ये कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है? रेडियस, ये जो रेडियस दिख रहा है ना ओ डी, ये कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। इतना इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, अब हमको क्या निकालना है? दोनों साइड निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने का क्षमता तुमको बढ़ाएगा। देखो जब तुमको पता है रूल्स, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर है ना? तो लिखेंगे हेयर सी डी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये 8 से भी 8 हो जाएगा, और ये 6 तक 6। और ऊपर तो दिया हुआ नहीं है, मान लेंगे लेट ए बराबर x सेंटीमीटर, इसको क्या मान लिया? x, तो ये भी क्या हो जाएगा? टेंजेंट फॉर मिक्सचर पॉइंट बराबर हो जाएगा बेटा ए ई, और क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला है ना, हीरोन फार्मूला, याद है? हीरोन फार्मूला याद है ना? अंडर टेन सी टू एस माइनस 8 टू एस माइनस 9 में पढ़ने का है, पता है तुमको? नहीं पता तो देखो इधर, तो a बराबर सेमी पिरामिड होता है, तो निकालो कितना होगा बेटा? जल्दी 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x प्लस x बटा में 2। ये 9 वाला भी देखेगा जी, ये हीरोन फार्मूला देखो कैसे हीरोन फार्मूला से निकलेगा, पता है तुम लोगों को? फिर देख लो, से 0 साइड का जोड़ बटा में 2 सेमी पिरामिड होता है, 9 10 दोनों लाइक है, 28 तो 18 2x 18 सोचो 12 होता है, 28 प्लस 18 16 16 कितना हो गया? 28 प्लस 2x बटा में 2। देखो दोनों में 2 कॉमन है क्या? तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस x बटा में 2। एस का मान कितना आ गया बेटा? 14 प्लस x 14 प्लस x। तो बाई हीरोन फार्मूला लिख देता हूं मैं, बाई हीरोन फार्मूला एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया? अंडर रूट, फार्मूला लिख दें
लिख देते हैं S अगर भुला गया होता है। S into S minus S minus A into S minus B into S minus B into S minus C. एनी प्रॉब्लम? चलो तब यहाँ से देखो ये मिटा दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम किलिंग क्वेश्चन है। इसके बाद एक कॉमन फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? देखो जी डेल्टा बराबर एस का वैल्यू कितना है? 14 minus X. 14 प्लस एक्स है बेटा। हाँ, एस का वैल्यू कितना है? 14 plus plus X. तो 14 प्लस एक्स इंटू है ना? 14 plus अब देखो, X minus 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है बेटा? 800 14 एनी प्रॉब्लम? फिर क्या है? एस माइनस बी तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स, ताकि माइनस दोनों माइनस हो जाएगा ना। एक और बेटा, एक और हो जाएगा कितना? 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस हो जाएगा ना। अब डेल्टा बराबर कितना होगा? 14 प्लस एक्स इंटू 14 कैंसिल आउट, एक्स हो जाएगा, एक्स से खत्म कितना हो जाएगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? एक्स से खत्म कितना हो जाएगा? फाइनल क्या आ गया बेटा? 8 से 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स का अंडर रूट। एनी प्रॉब्लम? अब इसके आगे कुछ कर नहीं सकते है ना। तो देखो अगर इसको मिला दे बेटा, ओसी को मिलाया, ओबी को मिलाया और ओए को मिलाया, दिख रहा है क्या? ये 4 सेंटीमीटर रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस 4 हो जाएगा। तो गौर करके देखना यहाँ पे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का जोड़ दे तो बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो एक ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस पता है ना और हाइट भी 4 पता है ना। तो नाउ ये एरिया निकल रहा है, ये एक सर्कल मान लिए और दूसरे तरीका से एरिया निकालते हैं उसी का ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, देखो 1/2 इंटू 1/2 और जो कितना हो गया बेटा? 14 तो 14 इंटू रेडियस कितना हो गया? 4 प्लस 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 आयो किसका साइड क्या है बेटा? 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 4 एनी प्रॉब्लम? अब देखो गुना में ना, दुगुना 4 कितना हो गया बेटा? 14 दूना 28, दुगुना 4 तो 8 दूना 16 प्लस 2x ना, 16 प्लस 2x और दुगुना 4 4 तो 16 कितना हो गया? 12 प्लस 2x तो कितना आ जाएगा बेटा? जब 16 पर 28 28 56 और प्लस 4x 56 प्लस 4x ये इक्वेशन 2 यहाँ पे कॉपी कर देते। देखो ध्यान से देखना, ये भी इक्वेशन 1, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 देखना क्या हो जाएगा? 56 प्लस 4x, देखो ना इधर 56 प्लस 4x बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा? 48 x इंटू 14 प्लस x होगा क्या? ये प्रॉब्लम? दोनों एक ही ट्रायंगल के लिए दोनों बराबर हो जाएगा। देखो 4 कॉमन है क्या? ठीक है, हो जाएगा 14 प्लस x बराबर 48x इंटू 14 प्लस x। अब जब ये रूट है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 इंटू 14 प्लस x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x तो 14 प्लस x। अब देखो a स्क्वायर को a से काटना है, कितना मतलब लगेगा? a टाइम्स लगेगा। तो 14 प्लस x को काटना, 14 प्लस x का होल स्क्वायर तो कितना मतलब लगेगा? 14 प्लस x 14 प्लस x मतलब लगेगा ना। अब देखो 16 16 दिया 3x हो गया ना, या क्या हो गया? 14 प्लस x बराबर 3x क्या हो गया? 3x प्लस x उधर जाके माइनस x
तो देखो 14 बराबर कितना हो गया बेटा? 3x minus x. 3x माइनस x. तो 14 बराबर क्या हो गया? 2x. 2x। दूसरा से 14. x का मान कितना हो गया? 7. x का मान 7 आ गया ना, ये 7 को रख देंगे हम। ए भी कितना रख दिया? 7. तो ध्यान से देखना, ये भी पूछ जाता ना, AC तो 7 छो 13. 13, तो लिख देंगे इसलिए AC बराबर 7 प्लस 6 13. 13 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है? ये भी पूछ रहा है ना, 15 सेंटीमीटर. ये भी कितना हो गया? 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर। जल्दी कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 13 में ये सर्किल है, सर्किल के बाहर एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रेटर है, ठीक है। सर्किल के बाहर क्या है? एक सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रेटर है, ठीक है। तो देखो इसका अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड, ये सेंटर पे कहता है सप्लीमेंट्री बनाएगा। क्या बनाएगा? यानी AOB और COD क्या लाना है? 180 डिग्री लाना है, क्या लाना है? ये साइड सेंटर पे ये वाला कोण बना रहा है AOB, ये साइड सेंटर पे ये वाला कोण बना रहा है COD। ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा लाने का। सप्लीमेंट्री मतलब जब दो कोणों का जोड़ कितना हो? 180 डिग्री होता है, क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। मिटा दें इसको, उठा लिया इसको। Here ABCD is a circumscribing quadrilateral. Circumscribing quadrilateral है ना। Then to prove angle AOB plus angle COD 180, सप्लीमेंट्री बने, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री, एंड एंगल AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री मिलाने का है। इसको ये करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम प्रमाण में। देखो बस ये P मिलाया, Q पॉइंट ऑफ क्वाड्रेंट से मिला दिया, ये R और ये S मिला दिया। तो दिक्कत क्या किया? ज्वाइन OP, एक स्टेप को देखोगे, OP OQ OR और OS को मिला दिया। अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरे से, इन ट्रायंगल AOS AO एंड AOP में दिख रहा है क्या? ये रेडियस बराबर माने OP बराबर OS। अस्मिता देखो ट्रायंगल कन्वर्ट कैसे करते हैं, नुमा पढ़े क्या है, इसका एप्लीकेशन 10वां में है, इसका यूज हर जगह। देखो ट्रायंगल कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो ये ट्रायंगल में ट्रायंगल का कन्वर्ट का क्राइटेरिया 5 है, SSS SAS RHS AAS और ASA, है ना। जनरली 4 ही को किताब में देता है, लेकिन हम एक 5वां जोड़ देते हैं, ताकि ट्रायंगल के दो कोण जब बराबर होंगे ना, किसी दो ट्रायंगल का दो कोण जब आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं एक AAS भी लगा देता हूँ। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा? बराबर OA कॉमन, OP बराबर OS, रेडियस के कारण किसी एक सर्किल का रेडियस हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। OA बराबर OA क्या हो गया? कॉमन। OA बराबर OA कॉमन हो गया। अब ये 90 डिग्री से भी कर सकते हो बेटा, एंगल P बराबर 90 डिग्री, तो RHS से ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम AP बराबर AS भी लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो ये AP बराबर AS भी लिख सकते हैं, कैसे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाहरी बिंदु से टेंजेंट क्या होते हैं दोनों। तो देखो AB साइड है, AB साइड है और AB साइड है, तो SSS लगेगा, है ना। तो लिखेंगे बाई SSS ट्रायंगल AOS ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या बचा बेटा? सभी ये वाला कोण बराबर होंगे ना, ये x मान लेते हैं, भी x मान लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे हम? एंगल AOP बराबर AOS बराबर x
सेज कैसे हुआ बेटा? CPCT corresponding part of congruent triangles. Similarly, अब एक कर दिया, बाकी ये दो ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा ना, सेम टू सेम, ये बराबर ये बराबर हो जाएगा, ये बाई बाई, ये जेड और ये डब्ल्यू हो जाएगा ना। सिमिलरली देखो, सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली एंगल BOP बराबर BO बराबर बाई सेज। तीसरा बेटा एंगल COQ बराबर COR बराबर जेड सेज। और फिर क्या हो जाएगा बेटा? DOR बराबर DOS बराबर W सेज। तो दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे एक रूल्स तुमको बताया कि पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री होता है? 360। कितना बार बताया है? स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री बनेगा? 180। एक पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री बनेगा? 360। कोई डाउट है? तो ये पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री बनेगा? 360। इसे तो सब दो है ना। सो ये लिख देता हूं मैं, क्यों 360 होगा। वी नो दैट angle around a point is 360 डिग्री। इसलिए 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w बराबर कितना हो गया बेटा? 360। और सब दो को है ना, दो कॉमन लिया, x प्लस y प्लस z प्लस w बराबर 300। कितना आ गया? 180। तो देखो इधर आमने सामने बेटा, देखो इधर x y z w, ओके ना। अब आपको इस एंगल का जोड़ 180 डिग्री, इसे लिख देना एंगल AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। प्रूव्ड। जल्दी कॉपी करो।